नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से घड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले जो कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं हम। हाल ही में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये जी.के. रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो पुनीत राजकुमार एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए किस बैंक ने सीडैक के साथ समझौता किया है? तो यूनियन बैंक के द्वारा ये सीडैक के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन डोर और स्टेप योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गोवा बन गया है। प्रत्येक घर के लिए बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य, और खुले में शौच मुक्त राज्य भी यही गोवा ही बन गया है, खुले में शौच मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये आर.के. सिंह के द्वारा ये शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास हैं। ये इनको पुनः 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए आरबीआई गवर्नर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता मंच संभव शुरू किया है? तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये मंच शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ डिमरी किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं? तो ब्रुनेई में जो है भारत के ये अगले उच्चायुक्त बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस के द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की जो मेजबानी है कौन सा देश कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है इसके जो ऑप्शन है अलीराजपुर, रायपुर, इंदौर, बस्तर है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है रायपुर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। रायपुर जो है अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। अब जैसे कि जो जनजातीय होती हैं इनका जो नृत्य महोत्सव है, यानी कि ये जो राष्ट्रीय लेवल पर इनका जो भी जनजाति होती हैं उनके जो ये महोत्सव किया जाता है, तो इसकी जो मेजबानी ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है ये अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल हैं। बाजरा मिशन की शुरुआत जो है हाल ही में छत्तीसगढ़ में की गई थी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए जो अधिवास प्रमाण पत्र जारी इसके द्वारा किए गए। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को इसका 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। साथ ही में आज 1 नवंबर है, और 1 नवंबर के दिन 1 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों का ही 1 नवंबर के दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर के दिन इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी छत्तीसगढ़ की? तो जो है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को इसको मध्य प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है इसके 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर के दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। और इस दिन देश की शुरुआत की गई थी। देश इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में और 560 रियासतों से भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले
उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भी थे। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकजुट करने के प्रयासों राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में इसके साथ ही जो है 31 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस भी मनाया गया है। और भारत में ये कब मनाया जाता है? भारत में ये 30 अक्टूबर को मनाया गया है। और देखिए, भारत में तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस है भारत में 31 अक्टूबर को मनाया गया और विश्व के सभी देशों में ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है इसकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ये है मध्य प्रदेश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। जो मध्य प्रदेश में जो है ये रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब ये क्या चीज है इसके देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल के आसपास जो है पाषाण कालीन शैल चित्र मौजूद हैं और इन्हीं के संरक्षण के लिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। जैसे कि अभी हाल ही में आपने कुछ ही समय पहले जो बक्सवा शब्द एक जो है चर्चे में रहा था, यानी छतरपुर के जो बक्सवा के जो जंगल है यहाँ पर जो हीरा खनन के लिए यानी इन जंगलों को काटा जाना था। यहाँ पर क्या है कि जो पाषाण कालीन कुछ चित्र मिले हैं तो इन्हीं के लिए जो है जो हाई कोर्ट में जनहित याचिका दी गई थी और इसीलिए हाई कोर्ट ने जो है इस यहाँ पर स्टे अभी हाल ही में लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो भी पाषाण कालीन जो शैल चित्र है इनको संरक्षित करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अभी तक जो है ये भारत मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका की गुफाएं यही शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों पर अन्य जो क्षेत्र यहाँ पर भी मौजूद हैं लेकिन इनका कोई संरक्षण नहीं है, तो इसी के लिए ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यहाँ पर ये भोपाल और इसके साथ ही जो इस भोपाल के साथ ही यहाँ पर जो विदिशा का जो क्षेत्र है विदिशा में के भी आसपास इस तरह के जो कई रॉक चित्र जो यहाँ पर रॉक पेंटिंग पाई गई हैं तो इनको ही संरक्षित करने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है ये मंगूभाई पटेल हैं और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है और साथ ही मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में जो RV मलिमत बन गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन संयंत्र है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और एशिया का सबसे पुराना शहर उज्जैन है। और साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किसली है जो मंडला जिले में स्थित है और साथ ही मंडला में स्थित है। और मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी प्रसिद्ध है। और साथ ही आज 1 नवंबर को जो अभी आपको बताया था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन दोनों का ही जो स्थापना दिवस है ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ ही जो इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा लेजर अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? लेजर अनुसंधान केंद्र जो है एशिया का सबसे बड़ा है ये इंदौर में स्थित है। तो इस पॉइंट को भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस देश की क्रिकेटर फ्रैन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो क्रिकेटर है फ्रैन विल्सन जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश की? ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ब्रिटेन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। जो ब्रिटेन की हैं क्रिकेटर हैं फ्रैन विल्सन जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक टास्क फोर्स गठित करने के लिए एक समझौता किया है? तो रक्षा सहयोग के लिए टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। किस देश के साथ गठित करने का समझौता किया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है इजराइल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जो है इजराइल के साथ भारत ने एक टास्क फोर्स गठित करने के लिए एक समझौता हुआ है। अब इजराइल की बात हुई है तो इजराइल के बारे में हम देखते हैं। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं ये इशाक हरजोग हैं। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की करेंसी जो है इजरायली नई शेकेल है। इजराइल के जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नाफ्ताली बेनेट हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो है स्थान लिया था ये बेंजामिन नेतन्याहू का। तो कौन थे इसके ये पूर्व प्रधानमंत्री? बेंजामिन, जिनका स्थान जो है ये नाफ्ताली बेनेट ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, हरिगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कानपुर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये ऑप्शन बी सही है। कानपुर में जो है हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है, और पहला मामला सामने आया है। और इसके अलावा जो है ये प्रयागराज का पुराना नाम आपको पता ही है, प्रयागराज किसका नया नाम बदल के किया गया है? तो ये इलाहाबाद का नया नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है। और जो अलीगढ़ जो शहर है ये, जिसे ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस अलीगढ़ का नाम बदलकर अभी हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है। और जो लखनऊ है, लखनऊ से जो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं इस सब वर्तमान में राजनाथ सिंह जो हैं ये लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं, ये लखनऊ से हैं। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेटेड रखें। अब उत्तर प्रदेश के बारे में और पॉइंट डिस्कस, और इससे पहले जो कानपुर है, कानपुर जो है ये इसको कानपुर को मध्य प्रदेश पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मैनचेस्टर, पूर्व का। भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। और पूर्व का मैनचेस्टर की बात करें तो ये पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। जैसे कि जो अहमदाबाद है ये ब्रिटेन का एक शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इस भारत का जो मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आनंदीबेन पटेल हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ये संजय यादव हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसके बारे में। और जो अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम बदलकर कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया है। अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से जो है विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है। मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में जो है बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और रानी वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है उत्तर प्रदेश के ये प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इससे रिलेटेड रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो गो ग्रीन योजना किसने शुरू की? ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है गुजरात, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। गुजरात सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में गो ग्रीन योजना शुरू की गई है। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में ये आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ये भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वतन प्रेम योजना जो गुजरात ने शुरू की है, जो किसान सूर्योदय योजना गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। ग्रीन नेशनल पार्क जो है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला जो है रेलवे स्टेशन ये गांधीनगर बनाया गया है। और साथ ही में जो भारत के जो वर्तमान में अभी हाल ही में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनका ये जो गुजरात के जो गांधीनगर से यहाँ से ये सांसद हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने यहाँ पर गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना शुरू की है। किसके द्वारा की गई है? तो ये अमित शाह के द्वारा। और कहाँ पर की गई है ये? तो गुजरात के गांधीनगर में ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के जो है कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के जो कार्यकारी निदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एस मल्लिकार्जुन राव, कल्याण कुमार, दिनेश कुमार खारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है कल्याण कुमार। अभी हाल ही में जो कल्याण कुमार है इनको जो है पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अदर ऑप्शन की बात करें तो एस जो मल्लिकार्जुन राव हैं ये जो है पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में ये सीईओ हैं। दिनेश कुमार खारा जो हैं ये एसबीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार खारा हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना ये 1894 में की गई थी। भैया ये स्वतंत्र भारत का पहला स्वदेशी बैंक है, यानी स्वतंत्र भारत नहीं, भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। यानी कि इस पंजाब नेशनल बैंक की 1894 में शुरुआत की गई। तो उस समय यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जो ब्रिटेन का अधिकार था, तो यहाँ पर जो देश के पैसों से यानी पूर्ण स्वदेशी रूप से जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी 1894 में। तो और इसके जो
इसका जो हेड क्वार्टर है वर्तमान में, ये हेड क्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है। तो इतने पॉइंट आप इससे पंजाब नेशनल बैंक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो डीडीसीए के नए अध्यक्ष, सबसे पहले डीडीसीए की बात की जाए तो जो डीडीसीए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं, ये कौन बन गए? ऑप्शन है सौरभ गांगुली, रोहन जेटली, सिद्धार्थ वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये बन गए हैं रोहन जेटली। जो रोहन जेटली जो है ये डीडीसीए के पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है, यानी कि इनका जो कार्यकाल है अभी, इनका जो कार्यकाल है ये पूर्ण होने वाला है, तो इनको दूसरे कार्यकाल के लिए इनको पुनः दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है डीडीसीए के जो अध्यक्ष है। रोहन जेटली जो है ये पूर्व वित्त मंत्री जो थे, ये जो दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री हैं, दिवंगत, जिनका नाम है अरुण जेटली, जिनके जो बेटे हैं जिनका निधन हो गया है, और अरुण जेटली के नाम पर ही जो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, क्या नाम है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम बदलकर जो है इसका नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और इन्हीं के जो बेटे हैं जो रोहन जेटली जो है डीडीसीए के जो वर्तमान अध्यक्ष, यानी दोबारा से इनको अध्यक्ष चुना गया। जो रोहन जेटली जो है डीडीसीए के पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुने गए। सिद्धार्थ वर्मा जो है ये इसमें जो है संघ सचिव चुने गए हैं। तो ये पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो डॉक्टर माधवन का निधन हो गया, कौन थे? ऑप्शन है वैज्ञानिक, चिकित्सक, लेखक, राजनेता। तो इसका जो राइट आंसर है ये चिकित्सक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, डॉक्टर माधवन कृष्णन का। डॉक्टर माधवन कृष्णन जो है ये कृष्णन एक कैंसर विशेषज्ञ थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है 2001 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए जो भी पद्मश्री और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनसे सम्मानित जो भी व्यक्ति होते हैं इनको राजकीय सम्मान दिया जाता है। इसीलिए इनका निधन पर हमारे लिए करंट क्वेश्चन जो है करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो इस तरह के जो भी पॉइंट होते हैं आप उन्हें जरूर याद रखा कीजिए। अब आपका कल का क्वेश्चन था हाल ही में जो नेशनल जो बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो इसका जो राइट आंसर था ये केबी कामत जो है इसके अध्यक्ष बन गए हैं। अब आपका आज का सवाल है आपके लिए, हाल ही में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो 5वां, 3रा, 9वां, 10 का आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें लंबे समय तक याद भी आपको बनी रहती हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर